spreading all around my room. चारों तरफ बस धूल ही धूल था। धूल के अलावा वहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा था। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था और उस सन्नाटे के अंदर बस एक ही लड़की अपने घुटनों के बल बैठ के रो रही थी। वो बस रो ही जा रही थी। वो बस अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि पहली बार जब वो परमानेंट नंबर 1 यानी कि मिसो से मिली थी, तब उसके साथ उसने कितने झगड़ा किए। उसके बाद से हर दिन उनके बीच में झगड़े होते रहते थे और कहीं ना कहीं इस झगड़े से ही उसके दिल में मिसो के लिए फीलिंग आने लगी थी और ये फीलिंग इतनी हद तक बढ़ गई कि वो एक दिन भी मिसो को देखे बिना चैन से सो भी नहीं पाती थी। और आज कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। आज वो जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करती थी, वो आज उसे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। और वो कभी भी और लौट के नहीं आएगा। पाको ये सब बात सोच ही रही थी, तभी पीछे से पायन आता है और पाको के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, पाको। और पाको तो उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो बस सोचे ही जा रही थी और रोई ही जा रही थी। फिर वो पायन के ऊपर थोड़ा नोटिस करता है और उसकी तरफ देखता है। पाको की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसकी मानो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिसके लिए वो जीता था, वही उसे आज छोड़ के चला गया। पर यहाँ पर पायन के चेहरे में एक खुशी की झलक थी। पाको ये बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। और फिर पायन बोलता है, पाको तुम एक बार ज़रा ऊपर तो देखो। फिर पाको ऊपर देखती है और देखती है कि ऊपर से कोई आ रहा है, किसी को लेके अपने हाथ में। और फिर वो खड़ी होती है और ध्यान से देखती है उसे। और गाइस, मुझे पता है आप सबने अब तक गेस कर लिया होगा कि वो कौन होगा। तो हाँ, वो परवीन ही था। वो उस बच्चे को हाथ में लेके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। और गाइस, अब वो बिल्डिंग से बाहर कैसे निकला, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो गाइस, हुआ ये था कि जब परवीन उस बच्चे को बचा लेता है, तब बिल्डिंग के अंदर आग फिर से फैलने लगती है और वो आग इतना ज़्यादा फैल चुका था कि वो चाहकर भी उस आग के आर पार नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके हाथ में वो बच्चा था। उसे पता था कि उसके परमानेंट सेट की वजह से उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, पर उस बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो दूसरा तरीका ढूंढ रहा था उस बिल्डिंग से निकलने के लिए। और लकीली गाइस, जब बिल्डिंग गिरने ही वाला था, तभी वो असल में परवीन था बिल्डिंग के 9th फ्लोर में और ऊपर बस एक ही फ्लोर था। फिर अचानक से उसके सामने पूरा छत
गिर जाता है उसके सामने। और इसकी वजह से बिल्डिंग के ऊपर एक जगह बन जाता है जहाँ से वो उस बच्चे को लेके ऊपर निकल जाए। फिर वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और पूरे स्पीड से बिल्डिंग के ऊपर वो उस जगह से निकल जाता है और तभी तभी वो बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाता है। तो इस तरह से वो परवन खुद और उस बच्चे को, मतलब अपने आप और उस बच्चे दोनों को ही बचा लिया। फिर परमैन उनकी तरफ आ रहा था और फिर वो नीचे उतरता है और नीचे उतर के वो सबसे पहले तो उस लेडी की तरफ जाता है और उनको बोलता है, ये लीजिए आपका बच्चा एकदम सेफ है। फिर वो मतलब परमैन उस लेडी के हाथ में उनके बच्चे को दे देता है और वो लेडी तो उसके बच्चे को देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वो उसे गले लगा लेती है। फिर परमैन इसे देख के तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और उसे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिल रहा था। उसकी वजह से आज एक बच्चे की जान बच गई। फिर वो पाको, पायान और बूबी की तरफ जाता है और जैसे ही वो पाको के सामने आता है, फिर पाको बिना कुछ कहे परमैन को ज़ोर से हग कर लेता है, बहुत ज़ोर से हग कर लेता है और वो रोने लगती है, फिर से रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और वो बस यही बोल रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। फिर परमैन बोलता है, अरे पाको तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं तो एकदम ठीक हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, तो अब रोना बंद करो। पाको प्लीज़ अब रोना बंद करो। फिर पाको तो सुन ही नहीं रही थी, बस रो ही जा रही थी परमैन को हक करके हुए। परमैन बोलते हैं, अच्छा पाको शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर पाको परमैन के हाथ की तरफ देखती है और देखती है परमैन का हाथ, राइट हैंड पूरी तरह से एकदम बुरी तरह जल चुका है। फिर पाको तो परमैन के हाथ को पकड़ के फिर से रोने लगती है और परमैन बोलता है, पाको रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो बस छोटी सी, ये बस थोड़ा ही जला है, ज़्यादा नहीं जला। पाको परमैन के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है, अरे बेवकूफ़, इतना ज़्यादा जल गया है तुम्हारा हाथ, तो तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। फिर परमैन हंसता है और बोलता है, अच्छा हुआ तुम अपने पाको वाले फॉर्म पे आ गई, वरना तुम बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। फिर पाको तो ये सुन के गुस्सा हो जाती है और वो परमैन को गुस्से से हक कर लेती है और परमैन बोलता है, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम मुझे मारोगी क्या, अरे मैं अभी बिल्डिंग से बाहर निकल के आया हूँ और मेरे हाथ में भी थोड़ा दर्द हो रहा है और तुम इतने कस के मुझे हक कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिर पाको बोलते हैं, हाँ अब मान लिया ना तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर पाको बोलते हैं, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, अब तुम मुझे छोड़ो। फिर पाको उसे छोड़ता है और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम चलो, जल्दी चलो, तुम हॉस्पिटल चलो। फिर परमैन बोलते हैं, अरे नहीं हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर पाको परमैन का कान पकड़ती है और ज़बरदस्ती उसे उड़ा के हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। और पायान और बूबी परमैन को सही सलामत देख के तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा ही खुश हुए और जब पाको परमैन के कान पकड़ के लेके जा रही थी तो वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और हंस भी रहे थे। और वो बोलता है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम परमैन सही सलामत वापस आ गया और पाको भी ठीक हो गए। फिर हम सीन शिफ्ट जाता है पाको परमैन की तरफ। पाको ने परमैन को हॉस्पिटल लेके आ चुकी थी और वो डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर देखिए, परमैन के हाथ
पूरी तरह से जल चुका है। फिर डॉक्टर बोलते हैं अरे परमैन ये तो बहुत सीरियस इंजरीज है, एक काम करो चलो मैं इसके हाथ बैंडेज कर देता हूँ। फिर पाको बोलते हैं हाँ अब जल्दी कीजिए। फिर परमैन बोलते हैं अरे इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर पाको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलते तुम चुप करो, जो करना है डॉक्टर करेंगे, तुम एकदम चुप करो, तुम कुछ भी मत बोलोगे। फिर परमैन तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, इस बार तो सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मुंह में हाथ दे देता है, अपने ही हाथ को अपने मुंह में ले लेता है। फिर पाको यह देख के थोड़ी हंसती है और डॉक्टर परमैन को अंदर चेकअप के लिए ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सारी मरहम पट्टी करने के बाद वो बाहर आता है और बोलता है परमैन को थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम परमैन के साथ हॉस्पिटल पे कुछ देर रहो जब तक उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं हो जाती। फिर माको बोलती है डॉक्टर कुछ डरने की बात तो नहीं है ना, कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। फिर डॉक्टर बोलते हैं अरे नहीं ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, तुमने एकदम राइट टाइम पे उसे हॉस्पिटल लेके आ गई, इसलिए उसे मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा अभी, मतलब अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा और उसका हाथ करीब 1 से 2 दिन में ही एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर पाको ये सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अंदर जाती है परमैन के पास और परमैन अभी बिस्तर पर सो रहा था, लेटा हुआ था। फिर पाको बोलते हैं तुम मुझसे वादा करो कि तुम अगली बार से ऐसा कभी नहीं करोगे और अगली बार कोई प्रॉब्लम हुई तो हम दोनों साथ में जाएंगे, तुम वादा करो कि तुम अकेले नहीं जाओगे। फिर परमैन को पता था अगर उसने अभी ये बोल दिया कि नहीं मैं अकेला जाऊंगा, फिर पाको तो उसे नहीं छोड़ेगी, मतलब उसको मार के भरता बना देगी। इसलिए परमैन कुछ नहीं बोलता और बोलते अच्छा ठीक है हम दोनों साथ में जाएंगे अगर ऐसा दोबारा हुआ था। फिर पाको बोलते हैं हाँ अब तुम समझे, ठीक है तो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मैं ये भी बैठती हूँ। फिर परमैन बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम घर जा सकती हो, अब मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ देर बाद अपने घर भी जा सकता हूँ। फिर पाको बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुप करो, तुम सो। फिर परमैन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सो जाता है और पाको उसके साइड में बैठती है और उसका लेफ्ट हैंड पकड़ती है और उसके बालों को सहलाने लगती है बहुत ही प्यार से। और वो वक्त बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक था, आप तो समझ ही सकते होगे कि वो वक्त कितना ज़्यादा रोमांटिक होगा। गाइस ये पार्ट इस सीज़न का लास्ट पार्ट है, इस सीज़न का स्टोरी का नहीं। और गाइस इसका सीज़न 2 तो सीज़न 1 से भी ऊपर होगा, मतलब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और अब सब आएगा, थ्रिल, सस्पेंस, लव। सो इसका नेक्स्ट सीज़न बहुत जल्दी आएगा, आप सबका डिमांड रहा तो इसका नेक्स्ट सीज़न बहुत जल्दी ही आएगा, बस 3-4 दिनों के अंदर ही आ जाएगा इस सेकंड सीज़न का फर्स्ट पार्ट। सो आप सब सपोर्ट करते रहना और ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि हमें हमारा कम्युनिटी बढ़ाना है और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में या फिर एक नई स्टोरी में जो मैं शायद कल अपलोड कर ही दूँ। सो गाइस बाय।